गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आयुष सक्सेना, आपके अपने चैनल आयुष स्टडी पॉइंट पर। कल हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेस पढ़े थे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आज से आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। जिसमें हमारा आज पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी चैप्टर 13, क्वेश्चन नंबर 1। Two cubes each of volume 64 centimeter are joined end to end. Find the surface area. दो क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करा गया है, जिन दोनों क्यूब्स की वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, दो क्यूब्स हैं जिसकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है, उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ इस तरह से दो क्यूब ज्वाइन होंगे। अगर पहले क्यूब की वो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो हमें 64 गिवन है सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होता है, हमें पता था, कल हमने पढ़ा था, ए क्यूब दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 64। यहां से हमारे पास क्यूब की साइड आ जाती है 4 सेंटीमीटर। अब जब हम दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो दो क्यूब जब इस तरह से ज्वाइन होंगे तो उसमें एक चेंज आएगा कि दैट फॉर्म्स अ क्यूबॉइड। जिस क्यूबॉइड की लेंथ अगर हम देखें तो 4 + 4 मिलके हो जाएगी 8। बाकी ब्रेथ एंड हाइट दोनों की सेम रहेगी, जिसकी वजह से अब जो न्यू क्यूबॉइड फॉर्म होगा, क्यूबॉइड के लिए हम बात करें तो हमारे पास लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, बी रहेगी 4 सेंटीमीटर और एच रहेगी 4 सेंटीमीटर। कोई भी एक पैरामीटर चेंज होगा। अगर हम इस तरह से रख रहे हैं तो लेंथ में चेंज आएगा, अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो हाइट में चेंज आएगा, और अगर हम उसको वर्टिकली आगे रखेंगे तो हमारे पास से ब्रेथ में चेंज आएगा। जिससे हमारे पास एल बी एच तीनों चीजें आ गई हैं, लेकिन चेंज सिर्फ एक में ही आएगा। अब हमसे रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो कल हमने फॉर्मूला देखा था, जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का मींस टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2LB + BH + HL। LBH हमारे पास आ चुका है, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड वी गेट द सरफेस एरिया 2 × 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। That is 160 centimeter square. We get the surface area 160 centimeter square of the resulting cuboid. Clear? Now next question. क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे सामने है, जिसमें a vessel in the form of hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder. Diameter of the hemisphere is given and the total height is given. Question number 2. In this एक वेसल है जो hollow hemisphere की शेप में है, mounted by a hollow cylinder. एक हेमिस्फीयर है मींस बाउल है, जिसके ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है। कुछ इस तरह की शेप है। हमें यहाँ पे टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर और दूसरा हमें रेडियस दे रखा है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। डायमीटर दे रखा है 14 ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के लिए डायमीटर 14 है तो हमें पता है रेडियस हो जाएगी 7। जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वही हाइट आएगी, जिसकी वजह से ये 7, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो आ जाएगी वो हमारे पास 13 - 7 यानी 6 आ जाएगी। मींस हमारे पास फॉर सिलेंडर हम बात करें, सिलेंडर के लिए रेडियस 7 हो गई, हाइट हो गई 6, और फॉर हेमिस्फीयर बात करें हम, रेडियस 7। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का सरफेस एरिया मींस वो एरिया जिसपे हम इनर पेंट कर सकते हैं। ये एक हॉलो शेप है,
अगर हम इसको एक ग्लास कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसके अंदर पेंट करेंगे CSA पे, सिलेंडर के राउंडेड पार्ट पे, और हेमिस्फीयर पे, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। मींस जो रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारे पास वो है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। अगर हम 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं तो H प्लस R भी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद R की वैल्यू हमारे पास 7 है और H की वैल्यू है 6 प्लस 7। 44 into 13 is the required answer, that is 572 centimeter square. We get the required area for the combined figure. Clear? अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मेरे नंबर 9084845451 पर व्हाट्सएप या मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। Now we are moving for next question, that is question number 3. A toy in the form of cone of radius mounted on a hemisphere. अभी हमने पढ़ा एक सिलेंडर था वो हेमिस्फीयर पे माउंटेड था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, एक हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय ए कोन, जस्ट लाइक दिस। रेडियस 3.5 दे रखी है दोनों फिगर की, एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। सेम कॉन्सेप्ट अगेन, इसकी जो रेडियस होती है वही हाइट होती है, यानी हाइट ऑफ द कोन आएगी दैट इज 12। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालने के लिए हमें हेमिस्फीयर का CSA और कोन के लिए CSA निकालना पड़ेगा। कोन का जो CSA होता है उसमें हमें सबसे पहले L निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोन के CSA का फॉर्मूला पाई आर L होता है, जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो फॉर कोन सबसे पहले अगर हम देख लें, R दे रखा है हमें 3.5, H दे रखा है 12 यूनिट सेंटीमीटर, L निकालते हैं हम अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला होता है, मींस अंडर रूट का 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर 144 प्लस 12.25 in under root, on solving we get 156.25, जिसकी वैल्यू हमें पता है 12.5 होती है, and we can also find it by the method of long division. For cylinder, for hemisphere हमारे पास हमें पता है रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड एरिया जो यहां पे हमें निकालना है, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एरिया मींस CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन पाई आर एल फॉर्मूला हमें पता है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज, चाहे तो हम इजी कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया तो L प्लस 2R कॉन्सेप्ट में आ गया, 22/7 इंटू 3.5, L की वैल्यू हमारे पास है 12.5 प्लस 2 इंटू R 3.5। On solving we get 19.5 into 11, that is equal to 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने देखा कंबाइंड फिगर का
CSA का एरिया आ गया, दैट इज दिस। पास कर दिया ना। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन हमारे से कह रहा है, क्यूबाइडल ब्लॉक है जो कि 7 सेंटीमीटर का है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है? तो एक क्यूब के ऊपर अगर एक हेमिस्फीयर है रखा हुआ, एक हमारे पास कोई क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर अगर हम एक हेमिस्फीयर रखेंगे तो वो हेमिस्फीयर जो मैक्सिमम आएगा वो अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह का हेमिस्फीयर आएगा जिसपे मैक्सिमम जो डायमीटर होगी दैट इज इक्वल टू द डायमीटर साइड ऑफ द क्यूब। तो मैक्सिमम डायमीटर जो होगी, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑलवेज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। हमें क्यूब की साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर हम लगा सकते हैं 2r, यानी जो हेमिस्फीयर होगा इसकी मैक्सिमम रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो सकती है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स। अब दोनों सॉलिड्स का जब सरफेस एरिया में निकालना है, कंबाइंड फिगर का एरिया निकालना है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5 तो फेस पूरी आनी है, टोटल सरफेस एरिया में कंबाइन होगी क्यूब की, प्लस 6 फेस का कुछ एक्सटर्नल पार्ट, ये वाला पार्ट कंबाइन होगा इसके अंदर। एंड नेक्स्ट इज द CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो अगर हम CSA के मेथड से करेंगे तो यहां पे निकालना थोड़ा सा टफ होगा। इजी मेथड यहां पे ये रहेगा कि रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब में अगर हम CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर लें, हेमिस्फीयर ऐड कर लेते हैं, टोटल एरिया आ गया, लेकिन कुछ रिक्वायर्ड एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, दैट इज एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि जब कभी भी हम एरिया निकालते हैं तो हम पेंट करना कंसिडर करते हैं। तो पेंट जब हम करेंगे तो हम पेंट कहां कहां करेंगे ये देखते हैं। देखिए पेंट आपका कहां कहां लगेगा, अगर हमने क्यूब का TSA माना है तो क्यूब के पूरे एरिया पे पेंट लगेगा, पूरे क्यूब पे हमने मान लिया है स्टार्टिंग में, प्लस हेमिस्फीयर पे मान लिया है, हेमिस्फीयर के CSA पे पेंट लगेगा। लेकिन हमारे इस सर्कुलर पार्ट पे ये तो अंदर कवर हो जाएगा हेमिस्फीयर, इसके ऊपर बाउल रख गया है, तो जब ये बाउल लग जाएगा तो इस पार्ट पे तो कोई भी पेंट नहीं होगा, वो हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर जो कि एक सर्कल की शेप में होगा। तो जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास आ रहा है TSA ऑफ द क्यूब यानी 6a स्क्वायर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, और जिसमें से हम बेस ऑफ द हेमिस्फीयर πr स्क्वायर माइनस कर देंगे। हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस एंड गॉट आवर आंसर। 6 into साइड इज 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 into 3.5 का स्क्वायर, that is 6 into 49 294 plus 11 into 3.5, अगर हम इसको लिख सकते हैं 7/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 70। इसको हम इजीली लिख लेते हैं 11 into 3.5, इसको पार्ट को अलग हम सॉल्व कर लेंगे, नहीं अगर हम अपॉन में 2 करते हैं तो ये हमारा आंसर ऑन सॉल्विंग वी गेट इट 332.5। सो हमारा मेन यहां पे था कॉन्सेप्ट जो कि था TSA ऑफ द क्यूब, उसमें हमने टॉप का एरिया ऐड करा है और बेस का एरिया सबट्रैक्ट करा है एंड वी गॉट द आंसर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द 5th क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे मैं और अच्छे से आपको वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। नाउ 5th क्वेश्चन इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एज दैट ऑफ 4th। कोई खास चेंजेस नहीं है। 4th क्वेश्चन में हमारे पास
जो था कॉन्सेप्ट था कि हमने क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा था, और जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें क्यूब के अंदर से एक हेमिस्फीयर एम्बेड आउट करा गया है। जब इसके अंदर से एक हेमिस्फीयर एम्बेड आउट करा जाएगा कुछ इस तरह से, ये हेमिस्फीयर के अंदर से एम्बेड आउट होगा, तो कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, कोई भी चेंजेस यहां पे नहीं होंगे। जो एक हेमिस्फीयर है उसकी डायमीटर दे रखी है d और दैट इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। हमें एरिया निकालना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ओके, यहां पे हमें निकालना है डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कॉन्सेप्ट यहां पे भी वही आएगा। अगर हम इसकी साइड L मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू L, हमें पता है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज आल्सो इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, जिससे हमें मिल जाएगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू L, मींस 2r इक्वल टू L। L की वैल्यू, R की वैल्यू L/2 हमारे पास आ गई है। कॉन्सेप्ट यहां पे भी वही आएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ रहा है दैट इज सेम एज दैट TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस माइनस एरिया ऑफ द बेस माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यहां पे एग्जैक्टली वही है, क्योंकि यहां पे जो है हमने क्यूब में से एक हेमिस्फीयर एम्बेड आउट करा है। वहां पे जब ऐड करा था तो उसका एरिया ऐड हुआ था और बेस का माइनस हुआ था। यहां पे जब हम अंदर से निकाल रहे हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो हम कंसीडर करते हैं कि हम पेंट कहां कहां करेंगे। तो हमें पेंट कहां कहां करना पड़ेगा, इसमें क्यूब के 5 फेसेस पे हमने लेट करा, हम 6 पे पेंट कर रहे हैं। 6 फेसेस पे हमने पेंट करा है, मींस हमने 6a² पे हमने पेंट कर दिया। उसके बाद हम पेंट करेंगे इस कर्व पार्ट पे, यहां भी ये हमारे पास हॉलो पार्ट हो जाएगा जिसमें हमें पेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे हम पेंट करेंगे यानी 2πr² पे। और कहां नहीं करेंगे हम पेंट, जब ये वाला पार्ट हॉलोड आउट हो गया तो ये तो कुछ रहा ही नहीं, यहां पे हमारा तो कोई पेंट यूज होगा ही नहीं, तो ये वाला एरिया हम माइनस करेंगे। कॉन्सेप्ट यहां भी वही है, बस वहां पे जो था ये एरिया ऊपर होता था इसलिए ऐड करना पड़ता था, और यहाँ पे डाउनवर्ड होने की वजह से यहाँ पे ऐड ही करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला वही बन रहा है 6a² प्लस πr²। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व द वैल्यू। 6 साइड L थी, दैट इज 6L² प्लस पाई, r की जगह हम रख सकते हैं L/2, यानी L/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे दैट इज L²/4। और सॉल्व करने के लिए हम अगर इसमें से एलसीएम ले लेते हैं, हम 24L² plus πL²/4, and after taking the common we got the required answer, that is अगर हम L²/4 बाहर आ जाता है तो 24 plus pi is all required answer, and the unit is centimeter square. क्लियर एवरीवन? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपके पास है, मेरे नंबर 9084845451 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर की शेप में है, जिसमें दोनों तरफ 2 हेमिस्फीयर है। एंटायर लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 एंड डायमीटर इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। हमारे पास एक कैप्सूल है जो कि कैप्सूल की जो हमारी अप्रोक्सीमेटली शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है ये, और जिसमें साइड में 2 हेमिस्फीयर भी लगे हुए हैं।
हमें दे रखा है एंटायर कैप्सूल की लेंथ 14 है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5। जब डायमीटर 5 है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स रेडियस इज 2.5 और जब रेडियस 2.5 है तो हमें पता है 2.5 इधर से और 2.5 इधर से जब सब्ट्रैक्ट होगा 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिलेंडर की जो हाइट आएगी वो 9 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। अब जब हमसे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कैप्सूल पूछ रहा है, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं सिलेंडर के लिए हमें क्या दे रखा है। सिलेंडर के लिए हमें रेडियस हो गई 2.5 mm, हाइट हो गई 9 mm और हेमिस्फीयर के लिए हमारे पास रेडियस दे रखी है 2.5 और कोई हेमिस्फीयर में चीज जरूरत होती ही नहीं है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और क्योंकि दो हेमिस्फीयर है तो हम 2 लगा सकते हैं क्योंकि हमें इस दोनों पार्ट का हेमिस्फीयर का एरिया ऐड करना है। एंड नेक्स्ट CSA ऑफ सिलेंडर। CSA इसलिए क्योंकि हम सिर्फ सर्कुलर पार्ट पे ही पेंट करेंगे, अगर हम पेंट करना कंसीडर करते हैं या पॉलिश करना कंसीडर करते हैं तब। तो हमारे पास CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। वी कैन इजीली सॉल्व दिस वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो हमारे पास 2r प्लस आर बचेगा। इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वेट h है यहाँ पे। अब अगर हम यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 2r प्लस h बचेगा यहाँ पे। अब हम इसको आराम से अपनी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 प्लस h की वैल्यू 9 फॉर द सिलेंडर। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस वैल्यू एंड वी गॉट 110/7 into 14. Answer is 220 mm square. Clear concept? I hope किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। Now we are moving towards the next question. Now question number 7. In this question we have given a टेंट है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है और जिसके ऊपर एक कोनिकल शेप है, कोनिकल टॉप है। मींस एक सिलेंड्रिकल शेप का टेंट है और उसके ऊपर एक कोन है। हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 and 4। मींस डायमीटर 4, रेडियस 2 हो गई, यूनिट इज मीटर and height of the cylindrical part is 2.1 meter। कोन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं तो कोन के लिए रेडियस हमें दे रखी है सेम एज दैट ऑफ सिलेंडर एंड द स्लैंट हाइट इज गिवन, नॉट द हाइट। स्लैंट हाइट इज गिवन, स्लैंट हाइट इज गिवन एज 2.8, that is slant height and the radius is same as that of 2। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है एक जनरल केस में जब टेंट बनाते हैं हम तो हम बॉटम पे कोई भी कैनवास या कोई भी क्लॉथ का यूज नहीं करते हैं। जनरल केस में जब भी टेंट बनेगा तो ना यहां पे कपड़ा लगेगा ना यहां पे लगेगा। मींस हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया लगेगा वो CSA लगेगा ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ द कोन, क्योंकि कोई भी टेंट यहां से बंद नहीं होता है, अगर होगा तो कोन की जरूरत क्या है। और दूसरा, बॉटम में किसी भी टेंट में जनरली कपड़ा नहीं लगता है, कैनवास नहीं लगता है, एक्स्ट्रा कारपेट बिछता है उसके लिए। तो यहां पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ द कोन। सिलेंडर के लिए जो हमें गिवन है, R गिवन है 2 मीटर, H गिवन है 2.1 मीटर, एंड कोन के लिए जो हमें गिवन है
R2 मीटर एंड वेरी इजीली L गिवन है, यहाँ पे H गिवन नहीं है। अगर H गिवन होता तो हमें L कैलकुलेट करना पड़ता और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ हो जाता। यहाँ पे हमें डायरेक्टली L गिवन है, मींस स्लैट हाइट गिवन है, दैट इज 2.8 मीटर। इजीली आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा यहाँ पे, दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। We can easily find out. We have the formula for that. CSA of cylinder is 2 pi RH plus CSA of cone is pi RL. इजी करने के लिए हम अगर यहां से कॉमन ले लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। पाई आर कॉमन ले लिया है तो 2h प्लस एल आ जाएगा हमारे पास। नाउ 22/7 आर की वैल्यू हमारे पास 2 है और 2 इंटू एच की वैल्यू इज 2.1 फॉर द सिलेंडर प्लस एल इज गिवन 2.8। 22/7 into 2 into 4.2 that is 7 on solving। हमारा आंसर 44 आ जाएगा यहां से मीटर स्क्वायर। यूनिट इज मीटर, राइट। आफ्टर दैट हमें चाहे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 500 पर मीटर स्क्वायर। वेरी इजीली 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500, 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। 1 मीटर स्क्वायर की कैनवास की कॉस्ट दे रखी है 500 रुपीज। 44 मीटर की स्क्वायर की जो कॉस्ट है दैट इज 500 इंटू 44 मीन्स 22,000 rupees is the required answer for that. I think concept is clear. Next question is now बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा। एक सिलेंडर है जिसमें से कोनिकल कैविटी को हॉलोड आउट करा गया है, मींस निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एक हमारे पास सिलेंडर था जिसमें से अगर हम एक कोनिकल कैविटी को हॉलोड आउट करेंगे और द सेम हाइट, हमसे क्वेश्चन कह रहा है सेम हाइट का कोनिकल कैविटी हम उसमें से हॉलोड आउट कर रहे हैं। सिलेंडर की हमें हाइट दे रखी है 2.4, डायमीटर 1.4, हाइट 2.4 एंड डायमीटर इज 1.4 मींस रेडियस हो गई हमारी 0.7। किसी भी चीज की हम रेडियस देख सकते हैं दैट इज 0.7। अब जब हम इस पार्ट को इसमें से हॉलोड आउट कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हम कहां कहां इस पे पेंट करेंगे। अब अगर किसी एक सिलेंडर में से हमने कोन निकाल दिया है तो हमें कहां कहां पेंट करने की जरूरत पड़ेगी। एक तो हम पेंट करेंगे सिलेंडर के सीएसए पे, सारे सर्कुलर पार्ट पे। दूसरा हमें पेंट करना पड़ेगा सिलेंडर के बेस पे एंड द थर्ड वन हमें पेंट करना पड़ेगा कोन के जो पार्ट हमने हॉलोड आउट करा है। इसमें से तो हॉलोड आउट हो गया, लेकिन तो इसके अंदर एक पार्ट बन जाएगा, हम पेन स्टैंड को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी जिस कैविटी में भी हम पेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट आएगा जिसमें हमें पेंट करना पड़ेगा, सबसे पहले पार्ट्स लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। सिलेंडर के लिए हमारे पास रेडियस है 0.7, रेडियस गिवन है 0.7, यूनिट इज सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। कोन के लिए हमारे पास रेडियस तो 0.7 सेम है एंड हाइट इज ऑल्सो सेम। बट यहां पे हमें कोन के लिए हमें पता है सीएसए निकालना है, तो सीएसए में हमें एल की जरूरत पड़ेगी। एल का हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसको हम लगा सकते हैं 0.4 का 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, दैट इज 0.49 प्लस 5.76 on under root we get 6.25 and we get 2.5 सेंटीमीटर। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास आएगा दैट इज सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ
कोन प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, जिस पार्ट पे हम पेंट करेंगे। सीएसए ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 2 पाई आर एच, सीएसए ऑफ कोन है पाई आर एल, और बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर में सर्कुलर फॉर्म। यहां से हम जो इजीली कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लें, 2h प्लस एल प्लस आर, 22/7, आर की वैल्यू 0.7, 2 into 2.4 plus 2.5 plus 0.7, 0.1, that is 2.2 into 4.8 plus 3.2 means 538, 2.2 into 8, 17.6. We got the answer, that is 17.6 centimeter square is the required area for which we have to paint. बच्चों, now moving towards the last question of the exercise, that is question number 9. ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक वुडन आर्टिकल है जिसमें से दो हेमिस्फीयर हॉलोड आउट करे गए। स्कूपिंग आउट या हॉलोड आउट एक ही बात है, उसमें से निकाले गए। अब सिलेंडर की हाइट हमें दे रखी है और टीए से निकालना है मिलेगा। एक सिलेंडर था हमारे पास जिसमें से दो हेमिस्फीयर निकाले गए हैं। अब height of the cylinder is 10 and the base radius is 3.5. हमारे पास सिलेंडर के लिए हम देखें तो हाइट है 10, दैट इज यूनिट इज सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर के लिए हम बात करें तो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। यहां पे जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा हम देख सकते हैं, अगर हम इसमें से जब कोई भी सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं तो हम कहां कहां पेंट करेंगे। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, हम ये कंसीडर करें, हम ये देखें कि हमें कहां कहां पेंट करने की जरूरत होगी। तो पेंट हम कहां कहां करेंगे, हम पेंट करेंगे सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट पे, मीन सीएसए पे, सीएसए ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट जो हम पेंट करेंगे वो ये कर्व पाथ पे पेंट करेंगे, जो हमें एक नई शेप सिलेंडर के अंदर मिल गई होगी, जो हमारे पास बाहर शेप होगी जिसमें हमें पेंट करने की जरूरत पड़ेगी। यानी हमारे पास दो हेमिस्फीयर, 2 सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर पे हम पेंट करेंगे। सीएसए ऑफ सिलेंडर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और 2 into सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस 2r, 2 22/7, r की वैल्यू 3.5, h 10 प्लस 2 into 3.5,